नमस्कार दोस्तों, देश की 5 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान आ रहा है। किसान आंदोलन को लेकर के शामिल होने की कर दी है बात। जी हम भी शामिल होने को है तैयार है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान किसानों के आंदोलन को लेकर के राकेश टिकैत ने बोला, हम भी करेंगे दिल्ली कूच की तैयारी अगर जरूरत पड़ी तो। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से ही। जिस तरीके से किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरुआत हो चुकी है, तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने भी बुलाई आपात बैठक। आंदोलन को लेकर के बनाई गई है बड़ी रणनीति, जल्द हो सकते हैं शामिल। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है चुनाव को लेकर के। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बना डाला है मास्टर प्लान। अब बिहार के औरंगाबाद से करेंगे कल जाकर बड़ी जनसभा। वहीं तीसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव में मंदिर पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो चुकी है। जी धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी करने भी अब मैदान में उतर चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का मंदिर पॉलिटिक्स में बाबा केदारनाथ की तरह इटावा में बना रहे हैं भव्य केदारेश्वर मंदिर। वहीं पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है किसानों के खिलाफ क्रूरता के रूप में जाना जाएगा मोदी सरकार का ये कार्यकाल। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला का बड़ा बयान। तो इस वक्त देश के अंदर जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लेकर के सुगबुगाहट चल चुकी है। जी हाँ, किसान आंदोलन पार्ट 2 कहा जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं बॉर्डरों पर, लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में इस समय माहौल गर्म है। चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है किसानों से जुड़ी। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कर दिया है बड़ा ऐलान। किसानों के आंदोलन में जल्द होंगे शामिल। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस छोड़े जाने के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें आंसू गैस या फिर लाठीचार्ज करने दीजिए, वे पीछे नहीं हटेंगे। वे किसान हैं, हम सब एक हैं, सबकी मांगे एक जैसी हैं। किसानों से बातचीत से इसका समाधान निकालना होगा। हम सब एक हैं, जरूरत पड़े तो हम भी शामिल होंगे। किसान आंदोलन में शामिल होने की बड़ी बात आ रही है। राकेश टिकैत का बड़ा बयान आ रहा है इस वक्त पूरे देश के अंदर। हरियाणा और पंजाब से दिल्ली कूच को अड़े किसानों का पुलिस से संघर्ष जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, हम सरकार से अनुरोध करते कि वह किसानों से बातचीत करे, उन्हें रोकने की कोशिश न करे। वे किसान हैं, हमारी सभी मांगे एक जैसी है। राकेश टिकैत बोले, किसान कभी पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन बंद नहीं करेंगे, वे वापस नहीं जाएंगे, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। वहीं हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के मुद्दे पर राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें आंसू गैस या लाठीचार्ज करने दीजिए, वो पीछे नहीं हटेंगे, वो किसान हैं, हम सब एक हैं। अगर जरूरत पड़ा तो इस आंदोलन में मैं भी शामिल होऊंगा, क्योंकि किसानों की मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने बताया कि हमारी एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के समेत कई मांगे। अगर भाजपा किसानों के भलाई के लिए काम कर रही है तो एमएसपी दे दे। जी एमएसपी को लेकर के बड़ा बयान है राकेश टिकैत का। किसान नेता टिकैत ने कहा कि रोकने से भी आंदोलन और किसान नहीं रुकेंगे। वो बोले, मध्य प्रदेश में ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के किसानों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी आंदोलन का हिस्सा है। अगर वे किसानों को भड़काएंगे तो लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, पूरे देश में आंदोलन फैलेगा। तो राकेश टिकैत की बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी आ रही है किसानों से। जी हां, जिस तरीके से किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है 2.0 जी से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने भी बुलाई है आपातकालीन बैठक। आंदोलन को लेकर के बनाई जा रही है रणनीति आगामी। आपको बताते चले कि भाकिया चढ़ूनी की ओर से कमेटी की आपात मीटिंग कर्म सिंह मथाना कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाकिमा चढ़ूनी के निवास स्थान पर संपन्न हुई, जिसमें किसानों द्वारा दिल्ली कूच को लेकर के आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। आंदोलनरत किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाया जा रहा मानवीय और असंवैधानिक तरीकों की हम निंदा करते हैं। आंदोलनरत किसान अपने ही भारत देश के किसान हैं, किंतु सरकार दूसरे दुश्मन देश के सैनिकों की तरह किसानों से व्यवहार करे। इस तरीके का बड़े बयान आ रहे इस वक्त। कल 15 फरवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी द्वारा भाकियू चढ़ूनी के केंद्रीय कार्यालय चढ़ूनी गांव में संगठन के पदाधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर विचार और चर्चा की जाएगी और आगामी रणनीति भी बनाई जाएगी। आपको बताते चले कि आज हुई कोर कमेटी की मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह मथाना, मीडिया प्रभारी राकेश बैस, प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच, युवा प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम कसाना, कृष्ण कालाल माजरा भी मौजूद रहे। आज की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि किसानों का जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है दिल्ली कुछ, उसको लेकर के बड़ी बैठक कल 15 को बुलाई गई है। 15 फरवरी को बड़ा फैसला ले सकते हैं चढ़ूनी। जी हां, किसान आंदोलन 2.0 भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने बुलाई है आपातकालीन बैठक। आंदोलन को लेकर के बड़ा निर्णय 15 फरवरी को किया जा सकता है सम्मिलित होने को लेकर के। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने बना डाला है मास्टर प्लान। अब बिहार के जिले से भरेंगे हुंकार। जी आपको बताते चले कि राहुल गांधी न्याय यात्रा पर 15 फरवरी को औरंगाबाद आएंगे। यहाँ वो झारखंड के रास्ते नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से गया के रास्ते आएंगे। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। औरंगाबाद में सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी सड़क के रास्ते
सासाराम जाएंगे, वहां से कैमूर के रास्ते बनारस में दस्तक देंगे और औरंगाबाद में राहुल की सभा के लिए तगड़ा इंतजाम भी इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जिस तरीके से केंद्र को घेरने में लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर 15 फरवरी को औरंगाबाद पहुंचने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव के कारण कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब झारखंड के रास्ते नहीं औरंगाबाद नहीं आएंगे, बल्कि गैस हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। औरंगाबाद में दोपहर 1 बजे होने वाली है बड़ी सभा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से। दिल्ली में गया हवाई जहाज से पहुंचेंगे और औरंगाबाद मैदान में दोपहर 1 बजे सभा होगी। रैली को सफल बनाने में कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के सवाल पर कहा कि वे जहां जाते हैं नुकसान ही होता है। तो बड़ा बयान इस वक्त कांग्रेस की तरफ से आ रहा है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार जहां जाते हैं वहां नुकसान होता है। भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। कांग्रेस विधायक एकजुट है और तोड़ने का प्रयास असफल रहा। राजग के नेता कांग्रेस विधायक को तोड़ने में लगे थे, परंतु पार्टी के प्रति समर्पण के कारण सफलता नहीं मिली। मोदी की गारंटी कितने दिनों तक नीतीश कुमार पर आती है, देखना यह होगा। बड़ा बयान है इस वक्त बिहार की राजनीति को लेकर के कांग्रेस की तरफ से। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर पॉलिटिक्स फिर से यूपी में चालू हो चुकी है। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का मंदिर पॉलिटिक्स देखने को सामने आ रहा है। बाबा केदारनाथ की तरह इटावा में बना रहे हैं भव्य केदारेश्वर मंदिर। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बड़ी चहलकदमियां शुरू हो चुकी है। मंदिर पॉलिटिक्स, जी हां, धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंदिर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी रामरथ पर सवार होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं सपा यूपी में बीजेपी का रथ रोकने के लिए अभी इटावा में भव्य केदारेश्वर मंदिर बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव होने हैं, अब कुछ ही महीने बचा है। इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने रणनीति तैयार करके चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। इसी के साथ पूरे देश में राममय हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम राम सिर्फ हमारे नहीं, हम तो राम सबके हैं। मंदिरों के इंतजार के बाद ये पल आया है, सदियों के इंतजार के बाद अब हम रुकेंगे नहीं। इससे यही लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने पीएम मोदी सियासी एजेंडे को सेट कर दिया है। राम मंदिर के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 लोकसभा की चुनाव बिल्कुल फूंक दिया ताकि रिकॉर्ड सीटों के साथ सत्ता के हैट्रिक लगा इतिहास रचा जा सके। वहीं बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा ने भी मंदिर पॉलिटिक्स का दाव चल दिया। जी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। रामलला का दर्शन करने नहीं गए थे अखिलेश यादव। हालांकि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में न्योता मिलने के बावजूद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं गए थे। इसके बावजूद जब उन पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने कहा कि वो बाद में अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यूपी से आ रही है कि पॉलिटिक्स जो शुरू हो चुकी है मंदिर की लेकर के। जी हाँ, मंदिर पॉलिटिक्स कहिए तो यूपी में अखिलेश यादव ने भी अब शुरू कर दिया है। केदारेश्वर मंदिर भव्य रूप में इटावा में बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है अखिलेश यादव ने। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा बयान आ रहा है। किसानों के खिलाफ क्रूरता के रूप में जाना जाएगा मोदी सरकार के कार्यकाल। जी हां, सुरजेवाला का बड़ा बयान आ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंशकाल के रूप में जाना जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त हमलावर दिख रही है। जिस तरीके से पूरे देश में इस समय किसान आंदोलन को लेकर के, जी हाँ, 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह जिस तरीके से संघू बॉर्डर पे किसान जमे हुए हैं दिल्ली कूच करने को लेकर के, चलो दिल्ली का नारा है, उसको लेकर के कांग्रेस समर्थन में दिख रही है किसानों के। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों को दमन पूर्वक रोके जाने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के किसानों के खिलाफ क्रूरता, बर्बरता, दमन और दंशकाल के रूप में जाना जाएगा। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों की बात करते हैं और उन्हें न्याय दें। किसानों को रोके जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि अब आज भाजपा की केंद्र सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर रखा है। जैसा किसी दुश्मन ने दिल्ली की सत्ता पर हमला बोल दिया और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों पर हर जगह चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसान के न्याय के हुंकार से डरी मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेजों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, 1918 के गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन, 1920-21 के अवध के किसान आंदोलन के दमनकारी नीतियों की याद दिला दी है। तो कांग्रेस लगातार हमलावर दिख रही है किसान आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी देने की बात कर दी कि केंद्र में सत्ता अगर आती है कांग्रेस की तो एमएसपी की गारंटी देंगे। प्रियंका गांधी जिस तरीके से 20 साल बताती हुई नजर आ रही है, वहीं सुरजेवाला का बड़ा बयान आता है वर्तमान की जो सरकार है इसे इतिहास में क्रूर रूप में जाना जाएगा किसानों के खिलाफ।
तो जिस तरीके से किसान इस समय सड़कों में, क्या लग रहा है अपने आंदोलन को लेकर के, एमएसपी की गारंटी को लेकर सड़क पर उतरे हुए किसान, लग रहा है देश में जिस तरीके से किसानों का दूसरा सबसे बड़ा धरना फिर से होने जाने वाला है। क्या लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे, सत्ता को चुनौती दे पाएंगे? क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी कर पाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन के साथियों के साथ नरेंद्र मोदी का विजय रथ को रोक पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे यूपी से तमाम जुड़ी बड़ी खबरों के साथ, किसानों से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।